यह जो सरकार कर रही है बिल्कुल गलत है। किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। 10 दिन 20 दिन थोड़ी ना काम किया है। जब मन करेगा तो बहाल कर लेंगे, जब मन करेगा तो निकाल देंगे। अगर हम लोग को निकाल दिया जाएगा तो करों मरों की स्थिति हो जाएगी। उसके लिए हम लोग को जो करना होगा हम लोग करेंगे। हमें अतिथि शिक्षक का शब्द हटा करके हमें प्राध्यापक बनाना चाहिए। नमस्कार, आप लाइव स्टिक्स देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, गेस्ट प्रोफेसरों का धरना पटना के गर्दनी बाग में चल रहा है। अगर हम बात करें मेल लेक्चरर की तो मेल लेक्चरर तो मौजूद हैं ही, और साथ ही साथ फीमेल लेक्चरर्स जो भी यूनिवर्सिटीज़ में बिहार में कार्यरत हैं वो भी अपनी नौकरी को बचाने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए एक बार फिर से धरने पर बैठी है। देखिए किस तरह से जो महिलाएं हैं, जो लेडीज़ गेस्ट फैकल्टीज़ होती हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ में कार्यरत थी, अब एक एक कर उन्हें निकालने का फैसला सरकार का हुआ है। सवाल सिर्फ इतना कि क्या ये फैसला कितना सही है सरकार का? सरकार का ये फैसला कितना सही है कि एक एक कर अब गेस्ट फैकल्टीज को, प्रोफेसर्स को निकालने का ये फैसला सरकार की ये नीति बहुत गलत है। हम अतिथि के रूप में भले आए हैं, लेकिन यह जो सरकार कर रही है बिल्कुल गलत है। किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम यूजीसी के मापदंड के अनुसार ही आए हैं। जो बहाली अभी हो रही है, आज नियम कुछ होता है, कल पीछे नियम कुछ और था। जब हम बहाल हुए तब की जो नियम थी उस नियम के अनुसार हम आए हैं, तो हमें भी समायोजित करना चाहिए। बिल्कुल नीति ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए और हमें उम्मीद है कि नहीं करेंगे। अब जो पीछे कुछ जो बात गुजर गई, अब आगे बढ़ना चाहिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को और अतिथि सहायक प्राध्यापक को समायोजित करना चाहिए, यही उम्मीद है हमें। अगर निकाल दिया जाता है तो दिक्कत क्या क्या आप लोगों को, कैसे फैमिली चलेगी? बस हम बस करो या मरो की स्थिति होगी। बस हम मुख्यमंत्री जी से यही करेंगे। अगर हम लोग को निकाल दिया जाएगा तो करो मरो की स्थिति हो जाएगी। उसके लिए हम लोग को जो करना होगा हम लोग करेंगे। कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई है? क्या? ब्रावो में, बीआरबीयू में, हाँ, आरडीएस कॉलेज में। कितने साल पर? लगभग 3 साल हो गया है। 3 साल के बाद अब सरकार ने फैसला, क्या सर? 3 सालों के बाद अब गेस्ट फैकल्टीज को निकालने का सरकार ने फैसला जी वो निकाल, ये सही नहीं है। दिक्कत कितनी होगी? कैसे फैमिली चलेगी? क्या सर? फैमिली कैसे चलेगी अगर निकाल? वही तो हम बोल रहे हैं कि हम महिलाओं की और पुरुष की भी बात कर रहे हैं। कुछ महिलाएं ऐसे भी हैं कि जो जिनके साथ पुरुष नहीं है, विडो है, या उनके मतलब वो उनके हस्बैंड कुछ कर नहीं पा रहे, उनके पिता है, पुत्र, जो भी उनको सामर्थ्यवान नहीं है, और उनके खुद के बच्चे हैं, तो वो जिम्मेदारी कैसे उठाएंगे? कहाँ जाएंगे? एक महिला हो कि एक प्रतिष्ठित जॉब करके उसको निकाल दिया जाए, समाज में भी तो प्रतिष्ठा बन जाती है एक महिलाओं को। मांगे क्या सरकार से? मांग क्या? बस हम लोग को कि हम लोग समायोजित करें, हम लोग को यहाँ पे रखें। हम लोग भी उसी मापदंड पे आए हैं जैसे कि बीपीएससी के लोग सब आए हैं, जो बीपीएससी की फैकल्टी लोग आए हैं, बस उसी मापदंड पे हम लोग भी आए हैं। हम लोग का भी डिग्री कोई फेक डिग्री नहीं है, सही डिग्री है। और उन लोग देख के जांच के हम लोग को जब रखे हैं और सब कुछ सही है तो फिर हाँ, पीछे कोई पीछे अब निकाला जा रहा है। मैम, कैसे फैमिली को चलाइएगा अगर निकाल दिया जाता है? सरकार का ये फैसला हो जाता है। ये गलत फैसला है, क्योंकि देखिए अब वो एज भी नहीं रहा हम लोगों को कि अपनी जो है जो दूसरे कंपटीशन की मैं तैयारी करूं। तो ये गवर्नमेंट की जो है ये गलत है, ऐसा नहीं होनी चाहिए। ये देखते हुए उन्हें ये होना चाहिए कि नहीं, परमानेंट कर देना चाहिए, क्योंकि 5 साल यहाँ दे चुके हैं और सबकी एज भी जो है किसी की 55, 57 हो चुकी है, 40 हो चुकी है, 40 से ऊपर हो चुकी है। तो 40 तक एक तो आप एक एज रखते हैं कि इतने एज में ही आपने इस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और उसके बाद फिर आप बताइए कि इतने काम करवाने के बाद आप 5 साल किसी को काम करवा लिए अपने यूनिवर्सिटी में, अपने कॉलेज में, और कॉलेज की स्थिति इतनी गंदी थी। अभी जो है वो हम लोगों को आने के बाद जो दिखने को मिल रहा है, वो सारे बच्चे खुश हैं, स्टाफ खुश हैं, यूनिवर्सिटी की काम जो बाधित होती थी वो काम बिल्कुल सही ढंग से चल रही है। तो ये सब देखते हुए गवर्नमेंट को अपनी कम से कम अपनी जो बिहार के जो आपने जो डिग्री दिया है उस डिग्री को अपमान ना करे, उसे सही जगह पे ले जाए, क्योंकि आपने ही दिया है इस डिग्री को और आप इस तरह से करते हैं तो ये किसकी बेइज्जती होगी? आपकी बिहार की। कौन सी यूनिवर्सिटी? मैं बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से। कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं? बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर। अब निकालने का फैसला सरकार ने आप लोगों को किया है, कैसे फिर फैमिलीज को कैसे चलाइएगा? क्या क्या कठिनाइयाँ आप लोगों को होंगी अगर सरकार ये फैसला करती है? देखिए, सरकार को निकालना तो नहीं चाहिए, क्योंकि सीट इतनी वैकेंट्स हैं कि हम लोगों को उसमें समायोजित कर लेना चाहिए। और साथ ही साथ हम लोग यूजीसी के मानदंड के अनुरूप बहाल हुए हैं, तो हमारे जो हमारा
जो एक क्राइटेरिया है वो उस पर फुलफिल बैठता है, तो हम लोगों को इस पे जो है कि समायोजित कर करके और हमें अतिथि शिक्षक का शब्द हटा कर करके हमें प्राध्यापक बनाना चाहिए। कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हो? कौन सी यूनिवर्सिटी? जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। सरकार ने फैसला किया है अब आप लोगों को निकालने का, तो कैसे अब आगे की रणनीति होगी, कैसे फैमिली को चलाइएगा, क्या कठिनाइयाँ अब होगी अगर ये फैसला हो जाता है? सर हम लोग इतने दिन से काम कर रहे हैं, हम लोग कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हम लोग को निकाल दिया जाए। कितने साल से? अभी हम 4 साल से, पिछले 4 साल से काम कर रहे हैं। अरे ये हम लोग 10 दिन 20 दिन थोड़ी ना काम किया है। जब मन करेगा तो बहाल कर लेंगे, जब मन करेगा तो निकाल देंगे। एक तरफ नियुक्ति पत्र बांटा जाता है, दूसरी तरफ शिक्षक ही धरने। ये कहाँ की बात है। और सारा जो भी हम लोग का है वो जैसे जिस तरह से बीपीएससी वाले आ रहे हैं उस तरह से हम लोग को इंटरव्यू लेकर लाया गया है। अब तक कैसे बैठे रहते हैं? क्या सर? अब तक कैसे संघर्ष करते रहते हैं? जब तक कि नहीं होगा, हम लोग को समायोजित नहीं करेंगे, तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे। देखिए एक तरफ मेल जो शिक्षक हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, जो गेस्ट लेक्चर हैं वो हैं, तो दूसरी तरफ फीमेल जितने भी हैं वो भी बैठी हुई हैं और अपनी मांगों को लेकर सरकार के विरोध में ये कहती हुई नजर कि जब तक हमारी मांगों को पूरा सरकार नहीं करेगी तब तक हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। देखना है कि सरकार कब तक इनकी बातों को मानती है या नहीं। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।